हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा छठवीं प्रवेश परीक्षा की तैयारी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल पर सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन शाम 5 बजे जवाहर नवोदय से संबंधित नई वीडियो अपलोड की जाती हैं, जिसे देख करके आप अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हो। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है या कुछ भी प्रश्न पूछना है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे प्रश्न पूछ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब चलिए मिरर इमेज में हम जो है जो अंग्रेजी के जो अक्षर होते हैं, ठीक है, उसको दर्पण में कैसे लिखा जाता है इसे जो है हम समझते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में अंग्रेजी के अक्षर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे जो है अंग्रेजी के अक्षर को लिखा जाता है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं हम ए को। क्या लिखेंगे? ए को। ठीक है, तो ये आपका ए बना हुआ है। तो ए से जो है दो प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। पहला बनेगा जब दर्पण कहाँ हो, इसके सामने की ओर हो, यानी कि यहाँ पर, तब। और दूसरा कंडीशन जब दर्पण जो है इसके नीचे की ओर हो या तो फिर ऊपर की ओर हो, तब। ठीक है, तो देखिए जब दर्पण कहाँ हो, इसके सामने की ओर हो, तब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो चलिए बना करके देखते हैं। ये आपका ए है, ठीक है। इसे क्या करेंगे, हम बीच से ऐसे बांट देंगे। ठीक, बांटने के बाद ये वाला हिस्सा होगा आपका दायां हिस्सा, ये वाला होगा आपका बायां हिस्सा। आया समझ में? देखिए क्या होगा, जो दायां हिस्सा है ये कहाँ बनेगा, इस लाइन के बायां साइड में। तो यहाँ पास बिंदु है, ये ऐसे लाइन खींचा हुआ है, यहाँ से इसमें ऐसे लाइन खींच देंगे। इस लाइन जो है यहाँ से मिला हुआ है, तो यहाँ से भी हम ऐसे लाइन मिला देंगे। अब इस साइड को बनाते हैं। इस साइड बनेगा आपका ऐसे, और ये ऐसे। तो देखिए जो ए है, इसका दर्पण में प्रतिबिंब जो है ये ए जैसे ही बनेगा। आया समझ में? कैसे बनेगा? ए जैसे ही बनेगा जब दर्पण जो है इसके सामने में हो, तब। अब देखिए जब दर्पण इसके नीचे में हो तब कैसे बनेगा। तो इसको हम बीच से जो है ऐसे बांट लेते हैं, ऐसे करके। देखिए ये हिस्सा होगा आपका ऊपर का, और ये होगा नीचे का। तो जो ऊपर का हिस्सा होगा वो कहाँ बनता है, वो बनता है नीचे की ओर। तो ये बनेगा नीचे में आपका ऐसे। और जो नीचे का है वो कहाँ बनेगा, ऊपर में। तो ये बनेगा ऐसे। ठीक है, और यहाँ से जो है बीच के ऐसे लाइन। तो देखिए ये जो है आपका ऐसे बनेगा जब कहाँ, जब दर्पण जो है नीचे में हो, तब। आया समझ में? ये समझ में आ गया। अब देखिए बी को। दूसरा देखते हैं बी को। कोई बता सकता है बी का प्रतिबिंब कैसे बनेगा? चलिए देखते हैं। ठीक है, ये आपका बी है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले दो भाग में बांट लेंगे। आप चाहो तो इसको बीचों बीच से बांट सकते हो। मैं जो है ना, जो लाइन खींचा हुआ है यहाँ पर, इसे ही जो है मैं सेंटर लाइन मान के चलता हूँ। तो ये वाला हिस्सा होगा हमारा दायां हिस्सा, और ये वाला हिस्सा होगा हमारा बायां हिस्सा। ठीक है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, देखिए ये वाला हिस्सा होगा दायां हिस्सा, और ये वाला हिस्सा होगा बायां हिस्सा। ठीक है, तो जो दायां है वो कहाँ बनता है, दायां बनता है बायां में। ठीक, तो ये दायां वाला हिस्सा को बनाएंगे हम बायां साइड पे। तो यहाँ पास क्या है, बीच में एक लाइन खींचाएगा ऐसे करके। देखिए यहाँ पर लाइन है तो लाइन खींचाएगा। अब इस साइड में कैसे है, ऐसे गोल घूमा है, तो ये बन जाएगा आपके इस साइड पे ऐसे। ठीक, और बायां साइड पे देखिए कुछ नहीं है, तो दायां साइड पे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो बी जो है ये इस प्रकार से बनेगा जब दर्पण कहाँ हो, इसके सामने में हो, तब। ठीक है, अब देखिए जब दर्पण जो है इसके नीचे में हो तब बी कैसे बनेगा, समझिए। इसको अगर बीच से बांटते हैं, ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपका ऊपर का, ये वाला हिस्सा होगा आपका नीचे का। ठीक है, तो जब नीचे में होता है दर्पण तो कैसे बनेगा, ये ऊपर का हिस्सा बनेगा नीचे, और नीचे का बनेगा ऊपर। तो यहाँ देखिए जो नीचे वाला हिस्सा है ये कहाँ बन जाएगा आपका, ऊपर में। तो ऐसे ही हो गया एक खंड। फिर ऊपर में भी कैसे है, ऐसी है। तो ये कैसे बनेगा, ये जो है आपका उसी की वैसे ही बनेगा। कब? जब दर्पण जो है इसके नीचे में हो, तब। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया। अब देखिए आगे सी को देखते हैं। ये सी है, इसका भी दो बनाएंगे। पहला कब, जब दर्पण इसके सामने में हो, तब। ठीक, तो देखिए ये सी है। हम क्या करेंगे, इसको दो भाग में बांट लेंगे। चलिए इसके बीच से जो है यहाँ से जो है एक लाइन की ऐसी खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा हो गया इसका दायां हिस्सा, और ये वाला हिस्सा हो गया इसका बायां हिस्सा। तो देखिए कैसे बन जाएगा, ये इसका दायां हिस्सा बनेगा बायां में। तो आपका ये ऐसे हो जाएगा सी। दायां साइड का कहाँ बनेगा, बायां साइड में। ये होगा इसका बायां, और ये होगा दायां। ये बायां को बनाएंगे अब दायां साइड पे। तो कैसे है ये जो है इस तरह से बनेगा। ये ऐसे। ये वाली लाइन को मत देखना, बस ऐसे देखना। तो ये क्या है आपका सी।
तो जब दर्पण सामने में हो तो सी कैसे बनेगा, इस तरह से जो है सी बनेगा। अब समझिए जब दर्पण जो है इसके नीचे में हो तो सी कैसे बनेगा। अगर इसको 20 से हम ऐसे बांट लेते हैं, ठीक है, ये देखिए, तो जो ऊपर का हिस्सा है वो कहाँ बनेगा, नीचे में, और नीचे का हिस्सा बनेगा ऊपर में, ठीक है। कैसे बनेगा मामा? ये ऊपर और ये नीचे, तो सी कैसे बनेगा, तो देखिए ये वाला हिस्सा कहाँ बन जाएगा आपका, यहाँ, और ये वाला हिस्सा बन जाएगा नीचे में। तो सी का जो है आपका सी जैसे ही बनेगा, कैसे बनेगा सी का, सी जैसे ही बनेगा, आया समझ में। तो ये बन गया सी का, ठीक। जब सामने रहेगा तब बनेगा ऐसे, और जब नीचे रहेगा तब बनेगा ऐसे, ठीक है। देखिए जब दर्पण जो है इसके कहाँ हो, सामने में हो, तब इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है ये समझते हैं, और जब नीचे में हो तब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा ये समझते हैं। तो देखिए जब सामने में होगा ये डी, इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको जो है बीच से एक रेखा खींचेंगे। तो मैं जो है जो लाइन खींचा हुआ है इसी को जो है एक रेखा मान करके चलता हूँ, कि यहीं से जो है एक रेखा खींच लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये वाला हिस्सा होगा दायां हिस्सा, और ये वाला हिस्सा होगा बायां हिस्सा। तो जब इसका प्रतिबिंब बनेगा तो कैसे होगा, यहाँ से हम फिर से एक लाइन जो है इसे मान के चलते हैं, इसका बायां वाला हिस्सा बनेगा इसके दायां साइड पे। तो ये है दायां हिस्सा और ये है बायां हिस्सा। तो बायां हिस्सा कहाँ बनेगा, इसके दायां साइड पे। तो ऐसे लाइन कहाँ है, बायां में। तो लाइन जो है ऐसे कहाँ बन जाएगा आपके, ये दायां में ऐसे बन जाएगा। और जो दायां साइड पे है कहाँ बनेगा, ये बनेगा बायां में। तो ये जो है आपका ऐसे आ जाएगा ऐसे, और बीच से क्या है यहाँ से लाइन, तो ये ऐसे लाइन है समझ में। तो ये डी जो है इस प्रकार से जो है यहाँ दर्पण प्रतिबिंब में बनेगा, जब दर्पण कहाँ हो, डी के सामने में हो तब। अब देखिए जब दर्पण जो है इस डी के नीचे में हो तब कैसे बनेगा। तो यहाँ पास है, इसे हम 20 से जो है ऐसे बांट लेंगे, ठीक है। अब बनाते हैं, तो ये वाला हिस्सा होगा ऊपर का, और ये वाला हिस्सा होगा नीचे का। देखिए ये जो ऊपर में हिस्सा है ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा आपके नीचे में, कहाँ बनेगा, नीचे में, ठीक है। तो ऊपर में कैसे है, ऐसे है। तो यहाँ से कैसे हो जाएगा, ये ऐसे, ठीक। ये नीचे का हिस्सा कहाँ बनेगा, ऊपर में। तो ये बन जाएगा ऐसे, और बीच से ऐसे लाइन। तो डी जो है आपका नीचे की ओर जब दर्पण हो तब डी जैसे ही बनेगा, आया समझ में। लेकिन जब दर्पण जो है कहाँ हो, दायां या बायां हो, तब इस प्रकार से जो है बनेगा, इस प्रकार से, ठीक, आया समझ में। अब देखिए ए बी सी डी ई, ई आता है, क्या आता है, ई। ये देखिए ई है, ये ऐसे, ठीक है। तो जब इसका सामने में हो तब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, और जब नीचे में हो तब कैसे बनेगा, देखिए। जब सामने में हो तो हम क्या करेंगे, ई को जो है दो भागों में बांटेंगे। तो जो लाइन खींचा हुआ है यहीं से ही जो है हम दो भाग में बांट लेते हैं। ये वाला हिस्सा होगा इसका दायां हिस्सा, और ये वाला हिस्सा होगा इसका बायां हिस्सा, ठीक है। तो यहाँ से बीच से हम लाइन खींच लेते हैं। इसका दायां साइड पे क्या है, ऐसे लाइन लाइन है, ये बनेगा इसके बायां साइड पे, यानी कि इस साइड पे जो है हम ऐसे 3 लाइन खींच देंगे। इसके बायां साइड पे क्या है, कुछ नहीं है, तो दायां साइड पे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ई जो है हमारा ये इस तरह से जो है बनेगा, ठीक है समझ में। तो जब दर्पण जो है सामने में हो तो ई जो है इस तरह से बनेगा। अब देखिए जब दर्पण जो है इसके नीचे में हो तब ई कैसे बनेगा, तो देखिए ये ऐसे है, और यहाँ पर जो है ऐसे ही। तो इसको 20 से बांटेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ऐसे बटेगा, ठीक है, यहाँ से ऐसे बटेगा, ऊपर वाला हिस्सा बनेगा नीचे में, तो ये बिल्कुल सेम ही बनेगा, ये ऐसे। तो ई जो है जब दर्पण कहाँ हो, नीचे में हो, तब ई का प्रतिबिंब ई जैसे ही बनेगा, ठीक। तो ये हो गया आपका ई। अब देखते हैं एफ को। तो यहाँ पास है एफ, ठीक है। अब देखिए जब दर्पण जो है इसके कहाँ हो, सामने में हो, तब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा ये समझते हैं, और नीचे में हो तब कैसे बनेगा ये समझते हैं। तो देखिए जब दर्पण जो है इसके सामने में हो तो कैसे बनेगा, तो ये आपका एफ है, यहीं पास से जो है हम एक लाइन की कल्पना कर लेते हैं, ऐसे लाइन, ठीक है। इस साइड होगा आपका दायां हिस्सा, और इस साइड होगा बायां हिस्सा। यहाँ पास भी जो है एक ऐसे लाइन की कल्पना कर लेते हैं। अब जो दायां साइड पे है ये कहाँ बनेगा, बायां साइड पे, ये वाला हिस्सा होगा बायां, और ये होगा दायां। तो दायां पे कैसे है, दो लाइन है सामने की ओर है, तो ये बन जाएगा दो लाइन यहाँ, और बीच से क्या है, ऐसे लाइन है, ये इधर, ठीक, ये ऐसे। तो एफ कैसे बनेगा, एफ जो है ऐसे बनेगा, और बायां साइड पे कुछ भी नहीं है, तो दायां साइड पे यहाँ पर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो एफ का दर्पण प्रतिबिंब जो है इस तरह से बनेगा, जब दर्पण कहाँ हो, सामने की ओर हो तब। अब देखिए जब इसके नीचे की ओर हो तब कैसे बनेगा, इसको 20 से ऐसे बांट लेंगे, तब कैसे हो जाएगा,
ये ऐसे बांट लेंगे इसको बीच से, ये वाला हिस्सा होगा ऊपर की ओर, ये वाला हिस्सा होगा नीचे। तो ऊपर कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा नीचे में, यानी कि यहाँ पास जो है ये ऐसे बन जाएगा ऐसे। ठीक है, तो एफ का जो है देखिए एफ कैसे बन रहा है, एफ जो है ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, ध्यान में रखना कैसे बन रहा है। देखिए ये हिस्सा कहाँ है, ये जो नीचे के हिस्सा है, तो ये आपका आ गया ऊपर की ओर, और जो ऊपर में था ये वाला हिस्सा कहाँ आ गया, ये आ गया नीचे की ओर। ठीक है, तो जब एफ है तो एफ जो है इसमें इस तरह से बनेगा। ठीक है, कब, जब दर्पण जो है एफ के नीचे में हो तब। ठीक, अब देखिए जी को कैसे बनेगा, ये जी है, जी ऐसे होता है। यहाँ पर देखिए क्या है, जी है। ठीक है, अब समझते हैं जब दर्पण इसके सामने में हो तब जी कैसे बनेगा। ध्यान दीजिए ये जी है, तो हम जो है ना इसका यहाँ पास जो है एक लाइन की कल्पना कर लेते हैं ऐसे। यहाँ पास ये देखिए ये हो जाएगा दायां हिस्सा और ये हो जाएगा बायां हिस्सा। ठीक है, तो दायां साइड पे कुछ भी नहीं है, तो ये लाइन जो ऐसे खींचे हैं इसमें ये वाला हिस्सा होगा हमारा दायां और ये वाला होगा हमारा बायां। ठीक है, तो जो दायां साइड पे है वो कहाँ बनता है, बायां साइड पे, यानी कि इस साइड पे कुछ भी नहीं बनेगा, और बायां वाला बनता है दायां साइड पे। तो देखिए जो इस साइड पे है वो बनेगा इस साइड पे। ठीक, तो ऐसे लाइन है, तो सबसे पहले हम ऐसे एक लाइन खींच लेते हैं, ये देखिए। फिर लाइन जो है कैसे है, इस साइड में गया हुआ है तो ये जाएगा आपका इस साइड में ऐसे। फिर यहाँ से घूम करके कैसे आया है, ये इस तरह से आएगा, ये ऐसे आया समझ में। तो ये जो है हमारा जी होगा, क्या होगा, जी। जी जो है इस तरह से बनेगा। ठीक, अब समझते हैं जी जो है जब ऐसे हो और दर्पण जो है इसके नीचे में हो तब कैसे बनेगा। इसको बीच से हम ऐसे बांट लेते हैं, ये वाला हिस्सा होगा आपका ऊपर का और ये वाला हिस्सा होगा नीचे का। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो ऊपर का हिस्सा होगा वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा नीचे में, और नीचे का बनेगा ऊपर में। तो ये बीच लाइन है, यहाँ से हम जो है क्या करेंगे, जो नीचे का उसको बनाएंगे ऊपर की ओर। तो नीचे का हिस्सा कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा ऐसे। ठीक, और नीचे में ये ऐसे है, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, ये देखिए। तो जी जो है आपका ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, यहाँ पर से मुड़ा हुआ है ये वाला हिस्सा, देखिए ये वाला हिस्सा आपका ये है, और ये जो है ये ऊपर का हिस्सा है ऐसे। ठीक है, तो जी जो है ऐसे बनेगा, आया समझ में। अब देखिए आगे एच, देखिए एच कैसे बनेगा। तो ये एच है, इसके सामने जब दर्पण हो तो कैसे होगा, एच देखिए बराबर ही होगा, ये एच है। ठीक है, इसके बीच से हम अगर लाइन कैसे कल्पना कर लेते हैं, ये वाला हिस्सा होगा दायां और ये वाला हिस्सा होगा बायां। फिर यहाँ बीच से कैसे लाइन खींच लेते हैं, जो दायां साइड पे है वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा इसके बायां साइड पे प्रतिबिंब पे, और जो बायां है वो बनेगा दायां साइड पे। तो दायां साइड पे क्या है, बायां साइड पे से लाइन खींचा हुआ है, यहाँ से लाइन खींचा आएगा और ये ऐसे आ जाएगा। सेम यहाँ भी ऐसे लाइन है, ऐसे आ जाएगा और ऐसे। तो देखिए एच जो है आपका जब दर्पण सामने की ओर हो तो एच जो है एच जैसे ही बनेगा। अब देखिए जब दर्पण जो है इसके नीचे की ओर हो तब कैसे बनेगा, हम इसी को जो है एक लाइन मान के चलते हैं ऐसे, यहाँ से ऐसे। तो ये है, इसके ऊपर जो है लाइन है, नीचे भी लाइन है। तो जब नीचे होगा दर्पण जो है तब एच जो है वो भी एच जैसे ही बनेगा। आया समझ में। अब आ गया आई। ठीक है, ये आई है। और नीचे वाला में भी ऐसे बनेगा। हाँ, इसके सामने देखिए जब इसके सामने क्या हो दर्पण तब आई कैसे बनेगा, आई जो है ये आई जैसे ही बनेगा, सिंपल सा ऐसे ही बनेगा। आया समझ हाँ, में। नीचे से भी आई बनेगा। ठीक है, और जब नीचे में हो यहाँ पास तब भी कैसे बनेगा, तब भी जो है ये ऐसे ही बनेगा। ठीक, कैसे बना है, आया समझ में कि नहीं आया है, आ गया ना। हाँ, देख लीजिए फिर भी अगर समझ में नहीं आया होगा तो, अगर हम बीच से यहाँ से एक लाइन को ऐसे मान के चलते हैं। ठीक है, ये वाला हिस्सा होगा आपका दायां, ये वाला हिस्सा होगा आपका बायां। ठीक है, यहाँ बीच से ऐसे लाइन की क्या की कल्पना कर लिए, ये वाला हिस्सा हुआ आपका दायां, ये वाला हुआ बायां। यहाँ बीच में क्या है, एक लाइन है, इस लाइन खींचा जाएगा। ठीक, अब देखिए दायां साइड पे कैसे ऐसे लाइन है ऊपर नीचे में, यहाँ भी ऐसे लाइन, यहाँ से लाइन बन गया। जो बायां साइड पे है वो कहाँ बनेगा आपका दायां में, और दायां पे बनेगा बायां में। तो देखिए आई का जो है ये आई जैसे ही बनेगा ऐसे ही। ठीक है, और इसे यहाँ देखिए यहाँ बीच से ऐसे मान करके चलते हैं, ये वाला हिस्सा है आपका ऊपर का, ये कहाँ बन जाएगा, ये बनेगा नीचे की ओर, ये ऊपर में, ये नीचे में है, ये बनेगा ऊपर में। ठीक है, तो आई जो है ये आई जैसे ही बनेगा। आई के बाद क्या आता है, जे। ये देखिए जे ऐसे है, तो देखिए जे का दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, जब दर्पण इसके सामने में हो इस तरह से, ये ऐसे। ठीक, तो देखिए इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा समझिए। हम जो है यहाँ से जो है एक लाइन की कल्पना कर लेते हैं, ये जे है आपका,
ठीक है। यहाँ पास से क्या किए, एक लाइन जो है इसे मान करके चले, ये ऐसे, ठीक। ये यहाँ से भी एक लाइन जो है इसे खींच लेते हैं। ये वाला हिस्सा हुआ आपका दायां हिस्सा, मामा ये जो वाला वो हिस्सा वाला हुआ हिस्सा है वो उधर चल जाएगा। ये बायां हिस्सा। हाँ, तो अब यहाँ पास क्या होगा, ये आपका दायां हिस्सा हुआ और ये आपका बायां हिस्सा। क्या होता है, दायां हिस्सा कहाँ जाता है, दायां हिस्सा आ जाता है आपका बायां की ओर। कहाँ आता है, दायां आता है बायां की ओर। तो देखिए बाएं, ये दायां में क्या है, केवल ये बस लाइन बस ऐसे, तो यहाँ क्या होगा, ऊपर में केवल ऐसे लाइन बस खिंचाएगा। कहाँ, दायां बायां साइड पे। अब बायां साइड पे जो बना है वो कहाँ बन जाएगा, दायां साइड पे। तो बायां को बनाते हैं दायां साइड पे। तो देखिए यहाँ से क्या है, बीचों बीच एक ऐसे लाइन आया हुआ है, तो लाइन आपका बीचों बीच में ऐसे ही आएगा। और ये कहाँ मुड़ा हुआ है, ये मुड़ा हुआ है ऐसे, तो ये मुड़ जाएगा आपका इस साइड पे ऐसे, ठीक। और ऊपर में क्या है, लाइन है, तो यहाँ भी ऐसे लाइन आ जाएगा, है समझ में। तो ये जो है आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब देखिए जब दर्पण, ये जब क्या हो, ये जो है इसके नीचे में हो दर्पण, तब कैसे बनेगा इसको, ये देखिए ये ऐसे है। अब दर्पण जब इसके नीचे में हो तब कैसे बनेगा, देखिए इसको 20 से ऐसे बांट लेते हैं। ये वाला हिस्सा हो गया आपका ऊपर का हिस्सा, ये वाला हिस्सा हो गया आपके नीचे का हिस्सा, ठीक है। यहाँ पास भी इसको 20 से ऐसे बांट लेते हैं। जो ऊपर में है वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा नीचे में। ये वाला हिस्सा है नीचे का हिस्सा, ये वाला हिस्सा है ऊपर का हिस्सा। तो जो ऊपर में है वो बनता है आपके नीचे में, और जो नीचे में है ये बनता है ऊपर में। तो नीचे में कैसे है, ऐसे है, तो ये बन जाएगा आपका ये इस तरह से, ठीक, ऊपर की ओर। और जो ऊपर में है वो बन जाएगा नीचे में। तो ये जो है हमारा इस तरह से बनेगा, ये देखिए ऐसे, है समझ में। ये के बाद क्या आता है, के। ये के है, ये ऐसे बनेगा, के है, ठीक है। तो देखिए जब के सामने में दर्पण हो तब के कैसे बनेगा समझिए। हम इसी को ही जो है एक लाइन मान के चलते हैं, ये बीच वाले को ही। ये वाला हिस्सा होगा आपका दायां हिस्सा, और ये वाला हिस्सा होगा बायां हिस्सा। अब यहाँ भी जो है एक लाइन की ऐसे कल्पना कर लेते हैं। इसमें ये वाला हिस्सा होगा दायां हिस्सा, और ये वाला हिस्सा होगा आपका बायां हिस्सा। तो क्या होगा, जो दायां में है वो कहाँ बनता है, वो बनता है आपके बायां में, ठीक है। अब बायां में है वो बनता है दायां में। तो बायां में तो कुछ भी नहीं है, तो दायां में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। इस लाइन में क्या है, एक लाइन खींचा हुआ है ऐसे, जो है यहाँ से हम एक ऐसे लाइन खींच खींच लेते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पास क्या है, बीच से जो है एक लाइन ऐसे ऊपर की ओर गया हुआ है, तो यहाँ से एक लाइन ऐसे ऊपर की ओर जाएगा, और एक ऐसे नीचे की ओर आएगा, ठीक है। तो दर्पण में जो है हमारा प्रतिबिंब के जो है इस तरह से बनेगा। तो ये हमारा के हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो के है इसके नीचे में किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा, ये देखिए। जब दर्पण जो है इसके नीचे में हो तब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा समझिए। इसको जो है बीच से हम ऐसे बांट लेते हैं, ठीक। ये वाला हिस्सा होगा आपका ऊपर का, ये वाला हिस्सा होगा आपका नीचे का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पास जो है फिर से एक लाइन जो है फिर खींच लेते हैं। इसमें का ये वाला हिस्सा होगा आपका ऊपर का, और ये वाला हिस्सा होगा नीचे का, ठीक है। तो जो ऊपर में होगा वो कहाँ बनेगा, ऊपर का बनेगा आपका नीचे में, और जो नीचे का है वो बनेगा ऊपर में, ठीक है। अब देखिए जो के का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये कहाँ बनेगा, नीचे में। तो एक लाइन ऐसे है, फिर 20 से कैसे है, ऊपर की ओर गया है वो कहाँ बन जाएगा, तो नीचे में, तो ये ऐसे आ जाएगा। और जो यहाँ पास है ऐसे बन जाएगा। तो देख रहे हो के जो है आपका दर्पण प्रतिबिंब जब नीचे की ओर दर्पण हो तब उसका जो है सेम बनता है, ठीक है। आया समझ में, तो के समझ में आ गया। अब समझते हैं एल को, ये आपका एल है, ठीक है। इसका जब दर्पण जो है सामने में हो तो कैसे बनेगा, देखिए यहाँ 20 से जो है हम एक लाइन की कल्पना कर लेते हैं ऐसे। ये देखिए लाइन कैसे कल्पना कर लिए, ये आपका दायां हिस्सा हो गया, ये आपका बायां हिस्सा हो गया। इसमें ये वाला हिस्सा आपका दायां हुआ, ये वाला हुआ आपका बायां हिस्सा। दायां बनता है बायां की ओर, और बायां बनता है दायां की ओर। देखिए दायां में क्या है, दायां में से लाइन है, तो ये कहाँ बन जाएगा आपका, ये बायां की ओर ऐसे बन जाएगा। और बीच का लाइन तो आपका बीच में ही रहेगा, ये इस तरह से, ठीक। दायां में, यहाँ यहाँ देखिए बायां में कुछ है नहीं है, तो दायां में कुछ भी नहीं होगा, तो एल जो है आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब देखिए जब नीचे की ओर दर्पण हो तब एल कैसे बनेगा। इसको 20 से जो है ऐसे बांट देते हैं, ठीक है। ये वाला हिस्सा हो गया आपका ऊपर का, ये वाला हिस्सा हो गया आपके नीचे का। यहाँ पे 20 से ऐसे बांट देंगे, ठीक है। ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपका ऊपर, और ये वाला हिस्सा होगा आपका नीचे। अब देखिए जो ऊपर का हिस्सा है ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा आपका नीचे में, और जो नीचे का हिस्सा है ये बनेगा ऊपर में, ठीक है। तो ऊपर में कैसे है, केवल लाइन बस है, तो नीचे में क्या होगा, केवल लाइन बस ऐसे होगा।
और नीचे में कैसे है, ऐसे एल जैसे बना हुआ है। तो ये सबसे नीचे में है, तो यहाँ पास जो है ये इस तरह से बनेगा। ये देखिए, तो समझ में आया एल जो है कैसे बनेगा। एल जो है जब दर्पण नीचे में हो तो इस तरह से बनेगा। ठीक, अब देखिए एम को बनाते हैं। ये ऐसे एम है, जब दर्पण यहाँ सामने में हो तो कैसे बनेगा। इसके बीच में जो है एक लाइन की ऐसे कल्पना करते हैं, ये ऐसे। ये देखिए, ये वाला हिस्सा होगा दायां, ये वाला होगा बायां, ये वाला होगा दायां, ये वाला होगा बायां। दायां कहाँ बनता है, बायां में। इसको मानते हैं सेंटर पॉइंट। ये ऐसे ऊपर उठा हुआ है, जैसे नीचे आया है, यहाँ से भी ये ऐसे बन जाएगा। ये बायां हिस्सा कहाँ बनेगा, ये बनेगा दायां की ओर, तो ऐसे बनेगा। और दायां हिस्सा बनेगा बायां की ओर, कैसे बनेगा। तो एम जो है ना आपका एम जैसे ही बनता है। ठीक है, अब देखिए ये जो एम है, इस जब दर्पण जो है इसके नीचे में हो तब कैसे बनेगा, समझिए। डब्लू जैसे। ऐसे है, इसके यहाँ से एक लाइन ऐसे मान करके चलते हैं, यहाँ से एक लाइन ऐसे मान के चलते हैं। ये आपका नीचे वाला हिस्सा है, ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा ऊपर में। तो ऊपर में जो है ऐसे लाइन खिंचाया जाएगा। ये वाला हिस्सा कहाँ है, ऊपर में है, ये बनेगा आपका नीचे में। तो यहाँ पास जो है ये इस तरह से बनेगा। ये देखिए डब्लू जैसे बनेगा एम जो, ठीक है। तो एम की आकृति जो है जब दर्पण कहाँ हो, नीचे में, तो कैसे बनेगा, ये जो है इस जैसे बनेगा। ठीक है, अब देखिए एन जो है कैसे बनता है, समझिए। ये एन है, जब दर्पण इसके सामने में हो तो कैसे बनेगा, देखिए। ये एन है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, बीच से जो है एक लाइन खींच लेते हैं। तो हम जो है ना इसी को ही जो है ना एक लाइन मान के चलते हैं, ये वाले हिस्सा को ही। ठीक है, ये वाला हिस्सा हो जाएगा हमारा दायां हिस्सा, ये वाला हो जाएगा बायां हिस्सा। अब यहाँ भी एक लाइन की हम जाके कल्पना कर लिए। ये वाला हो गया हमारा दायां हिस्सा, ये वाला हो जाएगा हमारा बायां हिस्सा। तो दायां, यहाँ देखिए दायां में कुछ नहीं है, मतलब बायां में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब जो बायां में है उसको बनाते हैं दायां साइड पे। तो यहाँ पास जो है हम ऐसे लाइन खींचे था, सबसे पहले जो लाइन खींच लिए। अब देखिए लाइन खींचने के बाद क्या है, नीचे से कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर। तो यहाँ से कहाँ जाएगा, नीचे से ये ऊपर की ओर जाएगा ऐसे, और फिर ऐसे लाइन आ जाएगा। तो देखिए ये जो एन है ये दर्पण में इस तरह से जो है दिखाई देगा। है समझ में, कब, जब दर्पण जो है इसके सामने में हो तब। अब देखिए जब एन ऐसे बना है और इसके नीचे में क्या हो दर्पण, तब कैसे बनेगा, समझिए। यहाँ 20 इसको दो भाग में बांट दिए, यहाँ नीचे में भी दो भाग में बांट दिए। ये वाला हिस्सा हो गया ऊपर का, ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा आपके नीचे की ओर। देखिए यहाँ पास कैसे है, ऐसे बना हुआ है, ठीक है। और ये जो नीचे में है ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा इसके ऊपर में। तो पहले हम नीचे को बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ से कैसे होगा, लाइन जो है ऐसे ही आएगा। लाइन ऐसे गया हुआ है ना, तो लाइन यहाँ पास ऐसे आएगा। यहाँ से नीचे की ओर जाएगा और फिर यहाँ से ऐसे आ जाएगा, और ये ऐसे। ठीक है, उसके जैसे ही बना मामा। ठीक है। तो ये एन जो है कैसे बन रहा है, ये एन जो है बिल्कुल इसी के जैसे बन रहा है, जैसे इसमें बना है वैसे ही। ठीक है, अब देखिए ओ कैसे बनेगा। ये आपका ओ है, ओ तो गोला जैसे ही है। तो ये जो है, ये चाहे सामने और दर्पण हो चाहे नीचे हो, दोनों में ये सेम ही बनेगा। ये जो है आपका ओ ही बनेगा। ठीक है, अब देखिए पी में, ये आपका पी है। तो जब इसके सामने में दर्पण हो तो कैसे बनेगा, समझिए। जो लाइन खींचा हुआ है इसे को हम बीच का लाइन जो है मान करके चलते हैं। इस वाले हिस्सा को मानते हैं दायां हिस्सा, इस वाले को मानते हैं बायां हिस्सा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास ऐसे लाइन की हम क्या की कल्पना कर लिए फिर से। ये वाला हिस्सा होगा आपका दायां हिस्सा, और ये वाला होगा बायां हिस्सा। तो जो बायां साइड पे है वो कहाँ बनता है, दायां साइड पे। तो देखिए दायां साइड पे तो कुछ बनेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि साइड पे कुछ नहीं है। और जो दायां पे है वो बनेगा बायां में। तो कैसे है, यहाँ से जो है कैसे ऐसे घुमा हुआ है, तो यहाँ भी ऐसे घुमा दो। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका पी। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये वाला कि हिस्सा क्या हुआ, जो ज्यादा लाल दिख रहा है ना, यही आपका पी है। ठीक है, तो जब दर्पण जो है इसके सामने में हो तो पी जो है इस तरह से बनेगा। अब देखिए ऐसे है, और दर्पण इसके कहाँ हो, नीचे में। तो देखिए पी कैसे बनेगा। तो यहाँ से जो है हम इसे बीच से ऐसे लाइन की कल्पना कर लेते हैं। यहाँ से ऐसे लाइन आ गया, ठीक है। ये वाला हिस्सा हुआ आपका ऊपर का, और ये वाला हिस्सा हुआ नीचे का। ठीक है, ये वाला हिस्सा हुआ आपका ऊपर, ये वाला हिस्सा हुआ नीचे। नीचे का बनता है ऊपर में। तो जो लाइन है ये कहाँ हो जाएगा आपका, ऐसे ऊपर की ओर बढ़ेगा। ठीक है, और जो ऊपर में है वो बनेगा नीचे में, तो ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पे ऐसे घुमा हुआ है। तो ये देखिए जो P है ये कैसे बन रहा है, आपका B जैसे दिखाई दे रहा है ना। तो ये आपका P है, कब, जब दर्पण जो है नीचे में हो तब। आया समझ में। तो इस तरह से जो है P बनेगा। अब समझिए Q कैसे बनेगा। ये आपका Q है, ठीक है। जिसके सामने में क्या हो, दर्पण। तो देखिए कैसे बनेगा, ये Q है, ठीक है। यहाँ से हम इसको ऐसे बनाते हैं Q,
ठीक, यहीं पास जो है ना हम इसका लाइन की एक कल्पना कर लेते हैं। ये वाला हिस्सा है हमारा दायां हिस्सा, इसको मान लेते हैं बायां हिस्सा। ठीक है, यहाँ भी एक लाइन की ऐसी कल्पना किए, जो दायां में है वो बायां में कुछ नहीं बनेगा। ये है दायां हिस्सा और ये है बायां हिस्सा। जो दायां है वो कहाँ बनता है, बायां में, यानी कि इस साइड पे कुछ भी नहीं बनेगा। बायां है वो बनेगा दायां में। यहाँ पास जो है गोला ऐसे बना लेते हैं। अब यहाँ क्या है, यहाँ ऐसे है तो ये हो जाएगा आपका ऐसे, है समझ में। तो क्यू जो है आपका इस तरह से बनेगा जब दर्पण जो है इसके सामने में हो तब। अब देखिए जब दर्पण जो इसके नीचे में हो तब कैसे बनेगा, ये ऐसे है, यहाँ पास क्या है, दर्पण है, इसको हम बीच से ऐसे बांट देते हैं दो हिस्सा में। ये वाला हिस्सा होगा आपका ऊपर का और ये वाला हिस्सा होगा आपका नीचे का। ठीक है, वैसे यहाँ भी नीचे में दो हिस्से में बांट ली, ये वाला हिस्सा हुआ आपका ऊपर का हिस्सा, ये वाला हिस्सा हुआ आपका नीचे का हिस्सा। अब जो ऊपर में है वो कहाँ बनता है, नीचे में, और नीचे का बनता है ऊपर में। तो पहले इसको बना लेते हैं। यहाँ देखिए कैसे है, यहाँ से आधा गोला है तो यहाँ से पहले से आधा गोला बना लिए। फिर देखिए यहाँ से क्या है, यहाँ से जो है ऐसे आया हुआ है तो यहाँ से कैसे आएगा, ये ऐसे निकल जाएगा, है समझ में। अब जो ऊपर का हिस्सा है उसको बना लेते हैं, तो ऐसे ही यहाँ से ऐसे पूरा हो गया। तो ये देखिए क्यू जो है ये इस तरह से बनेगा जब दर्पण जो है नीचे में हो तब, है समझ में। अब देखिए आर, ये आर है, ये आर देखिए कैसे बनेगा जब दर्पण इसके सामने में हो तब। देखिए ये आर है, यहाँ भी हम लाइन की जो है कल्पना कर लेते हैं, इसको जो है एक लाइन मान के चलते हैं। तो ये वाला हिस्सा हो गया आपका दायां हिस्सा, ये वाला हो जाएगा आपका बायां हिस्सा। चलिए प्रतिबिंब के लिए यहाँ पास एक ऐसे लाइन खींच लेते हैं, ये वाला हिस्सा होगा आपका दायां हिस्सा, ये वाला होगा बायां हिस्सा। तो जो बायां में है वो बनता है दायां साइड पे, तो बायां में कुछ भी नहीं है तो दायां में कुछ भी नहीं होगा, और जो दायां में है वो बनेगा बायां में। चलिए बना देते हैं, यहाँ पास ऐसे है और यहाँ से कैसे, तो बीच में ऐसे लाइन आ जाएगा, है समझ में। तो ये जो आर है ये इस तरह से बनेगा, कब, जब दर्पण जो है इसके सामने में हो तब। ठीक है, तो आर इस तरह से बनेगा। अब देखिए ये आर है, अब दर्पण जो है इसके नीचे में हो तब कैसे बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके बीचों बीच जो है यहाँ जो है एक लाइन की जो है ऐसे कल्पना कर लेते हैं। ये वाला हिस्सा हो गया आपका ऊपर का हिस्सा, ये वाला हिस्सा होगा आपका नीचे का हिस्सा। यहाँ भी बीच में कैसे लाइन खींच लेते हैं, ये आपका हो गया ऊपर और ये आपका हो गया नीचे। जो नीचे में है वो कहाँ बनता है, ऊपर बनता है। सबसे पहले हम नीचे को बनाते हैं। यहाँ कैसे है, नीचे में ऐसे है, ये कैसे हो जाएगा, ऐसे और ऐसे होगा। फिर कैसे है, ऊपर में कैसे है, जैसे लाइन है और यहाँ से ऐसे गोला है। तो ये देखिए ये आर जो है जब दर्पण कहाँ हो, नीचे में, तभी इस प्रकार से जो है बनेगा, आया समझ में। ये आपका ऐसे बनेगा। ठीक, ये देखिए ये आपका एस ऐसे है। ठीक है, इसके बीचों बीच जो है एक लाइन की ऐसी कल्पना कर लो जैसे। ठीक है, ये वाला हिस्सा हो गया दायां हिस्सा, ये वाला हो गया बायां हिस्सा। अब देखिए जब दर्पण इसके सामने में हो तो कैसे बनेगा समझिए। यहाँ से हम ऐसे एक लाइन की कल्पना कर लिए, जो दायां पे है वो कहाँ बनेगा, बायां पे, ये आपका बायां हिस्सा है और ये आपका दायां हिस्सा। यहाँ देखिए जो आपका दायां में है कहाँ बनेगा, ये बनेगा बायां में। तो दायां में कैसे है, यहाँ से एक ऐसे है, ठीक, और यहाँ से जो है ऐसे ऐसे है ऊपर की ओर। ठीक है, और जो बायां में है वो बनेगा दायां की ओर। तो यहाँ से जो है ये ऐसे निकला हुआ है, ऐसे निकाल देंगे और ये जो है ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, या तो फिर आप जो है ना ये जो एस है इसके यहाँ पास जो है एक लाइन की ऐसे कल्पना कर लो, ये आपका होगा दायां हिस्सा, ये वाला होगा बायां हिस्सा। तो ये लाइन जो है ऐसे खींच लिए, ये हो गया आपका दायां हिस्सा, ये हो गया आपका बायां हिस्सा। ये दायां बनेगा बायां में, सॉरी ये दायां बनेगा बायां में, तो इस साइड पे कुछ भी नहीं बनेगा, और बायां बनेगा दायां में। तो इस साइड पे कैसे हो जाएगा, देखिए ये इस तरह से ही बनेगा। ठीक है, तो ये जो एस है ये इस तरह से बनेगा जब दर्पण कहाँ हो, सामने में हो तब। अब देखिए जो एस है और दर्पण इसके नीचे में हो तब कैसे बनेगा समझिए। इसको बीच से ऐसे बांट लेते हैं, ये वाला हिस्सा हो गया ऊपर का, ये वाला हिस्सा हो गया नीचे का। इसको भी ऐसे बीच से बांट लिए, ये वाला हिस्सा हुआ ऊपर का, ये वाला हिस्सा हुआ नीचे का। जो नीचे का है वो कहाँ बनता है, ऊपर में। तो यहाँ कैसे है, यहाँ देखिए यहाँ ऐसे घूमा हुआ है, यहाँ कैसे घूम जाएगा, यहाँ भी ये ऐसे घूमेगा। ठीक, और जो ऊपर में है ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा नीचे में। तो ऊपर में जो है ऐसे है तो ये ऐसे जो है बनेगा।
तो इस जो है ध्यान दीजिए, इस जो है आपका दोनों कंडीशन पे चाहे सामने हो या नीचे हो दोनों में सेम बनता है। ठीक, तो ये आपका एस हो गया। अब देखिए इसके बाद आता है टी, ये टी है। इस टी का जो है दर्पण प्रतिबिंब पे सामने में होगा तो इस साथ जो है बनेगा। कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, क्योंकि अगर बीच से यहाँ से हम ऐसे लाइन की जो है कल्पना करते हैं, ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपका दायां हिस्सा और ये वाला हो जाएगा बायां हिस्सा, तो बीच में एक लाइन रहेगा और ऊपर में भी ऐसे लाइन आ जाएगा। ठीक है, तो जब सामने में दर्पण हो तो टी जो है आपका टी जैसे ही बनेगा। लेकिन जब टी के नीचे में दर्पण हो तो देखिए कैसे बनेगा, समझिए। यहाँ बीच से एक ऐसे लाइन मान के चल दिए। एक बनेगा ठीक है, मामा। यहाँ पास ये आपका ऊपर का हिस्सा हो गया और ये आपका नीचे का हिस्सा हो गया। ये आपका ये वाला ऊपर हो गया, ये वाला नीचे हो गया। तो जो नीचे का हो कहाँ बनता है? ऊपर में, तो यहाँ पास ऐसे केवल लाइन बस आएगा। और जो ऊपर का हो बनता है नीचे में, तो यहाँ से जो है ऐसे बनेगा। ठीक, तो टी जो है आपका जब दर्पण कहाँ हो? नीचे में, तभी इस तरह से बनेगा। ओके, अब देखिए यू है, ये यू कैसे बनेगा? तो जब दर्पण जो है सामने में हो तो ये देखिए अगर 20 पे बांटते हैं तो दोनों साइड क्या है? समान है। तो यू जो है आपका यू जैसे ही बनेगा। कैसे बनेगा? यू जो है ये यू जैसे ही बनेगा जब दर्पण सामने में हो तब। अब देखिए ये आपका यू है, जब दर्पण इसके नीचे में हो तब समझिए कैसे बनेगा। इसको 20 से जो है इसे बांट के चलते हैं। ये वाला हिस्सा है आपका ऊपर का, ये वाला है नीचे का। ठीक है, यहाँ नीचे में भी दो भाग में बांट दिए। ये आपका हो गया ऊपर और ये आपका हो गया नीचे। नीचे का हिस्सा बनता है ऊपर में, तो नीचे में कैसे? ऐसे घुमा हुआ है, ये कैसे बन जाएगा? ये ऐसे बन जाएगा। ठीक, ये ऐसे। तो यू जो है आपका ऐसे बन जाएगा उल्टा। आया समझ में? तो दर्पण में यू जो है इस तरह से बनेगा। यू के बाद आता है आपका भी, ये भी है। तो भी जो है जब सामने में दर्पण हो तो कैसे बनेगा? इसको 20 से बांटेंगे तो दोनों जो है ये बराबर हिस्सा में बटेगा और भी जो है ये भी जैसे ही बनेगा। ठीक है, लेकिन जब इसके नीचे में दर्पण हो तो कैसे बनेगा? देखिए यहाँ से बांटेंगे, ये वाला हिस्सा हो जाएगा नीचे का हिस्सा। ये नीचे वाला कहाँ बनेगा? ये बन जाएगा आपके ऊपर में इस तरह से। ठीक, और ये जो ऊपर का है ये बनेगा आपका नीचे में, तो ये जो है ऐसे बनेगा। ठीक है, तो आपका वी जो है ना ये इस तरह से बनेगा, ये उल्टा। ठीक है समझ में? अभी के बाद आता है आपका डब्लू। तो डब्लू जो है कैसे बनेगा बताइए? जब दर्पण जो है इसके सामने में हो तो कैसे बनेगा? ये 20 से ऐसे बांटेंगे, ये वाला हिस्सा हो जाएगा दायां हिस्सा, ये वाला हो जाएगा बायां हिस्सा। ऐसे दिखता है। यहाँ 20 से ऐसे हो, ये दायां वाला जो है ये यहाँ बन जाएगा इस साइड पे, ये बायां वाला जो है ये इस साइड पे ऐसे बन जाएगा। तो डब्लू जो है आपका ये डब्लू जैसे ही बनेगा। आया समझ में? ये हो गया डब्लू। अब देखिए जब डब्लू के जब नीचे जो है हम दर्पण रखते हैं यहाँ पर तो कैसे बनेगा? देखिए इसको 20 से ऐसे बांट दिए, ये वाला हिस्सा हो गया आपका ऊपर का, ये वाला हिस्सा हो गया आपका नीचे का। इसको भी दो भाग में 20 से बांट दिए। ये नीचे वाला कहाँ बनेगा? ऊपर में। तो देखिए यहाँ ये झुका हुआ है, तो यहाँ पास क्या होगा? ये ऐसे ऊपर की ओर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा ऐसे, और ये नीचे में ऐसे। ये वाला हिस्सा क्या है? ये आपका ऊपर का हिस्सा है, ये आपका नीचे में आ जाएगा। तो जो डब्लू है ये कैसे बन जाएगा? ये जो है ऐसे एम के जैसे बन जाएगा। है समझ में? अब देखिए यहाँ पास है ये आपका ये एक्स। एक्स कैसे बनेगा? तो जब इसके सामने में दर्पण हो तो एक्स जो है आपका एक्स जैसे ही बनेगा। है समझ में? क्यों? ये देखिए इसको 20 से बांट दिए, दोनों साइड क्या है? समान दिख रहा है, इसलिए क्या होगा? इसका प्रतिबिंब जो है वैसे ही बनेगा। अब देखिए जो एक्स है अगर इसके नीचे हम रखते हैं दर्पण तो देखिए यहाँ से बांटने से क्या होगा? ऊपर और नीचे जो है दोनों जो है एक दूसरे के उल्टा दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या होगा? नीचे भी इसका समान बनेगा। है समझ में? तो एक से जो है चाहे दर्पण सामने में हो या नीचे में हो वो एक से जैसे ही बनेगा। अब देखिए वाई बनाते हैं, ये आपका वाई है। ठीक है, तो जब ये सामने में हो तो देखिए कैसे बनेगा। यहाँ से जो है एक लाइन की ऐसे कल्पना कर लेते हैं। ओके, ये हो गया आपका दायां हिस्सा, वैसे ही बनेगा। ये हो गया बायां हिस्सा। अब यहाँ से जो है लाइन की हम ऐसे कल्पना कर ली। देखिए यहाँ से क्या होगा? लाइन जो है ये इस साइड में जाएगा। है समझ में? कहाँ जाएगा? इस साइड में जाएगा, क्योंकि यहाँ से ऐसे जा रहा है। एक लाइन जो है ऐसे गया हुआ है, तो यहाँ ये देखिए ये ऐसे। ठीक है, तो y कैसे बनेगा? y जो है ये इस तरह से बनेगा। है समझ में? अब देखिए जो y है अगर इसके नीचे में क्या हो? लाइन हो, मतलब नीचे में दर्पण हो तो कैसे बनेगा? यहाँ बीच से एक लाइन की कल्पना कर लेते हैं ऐसे करके। ये वाला हिस्सा होगा आपका ऊपर का
और ये वाला हिस्सा होगा आपका नीचे का। वैसे ही ये वाला हिस्सा हो गया आपका ऊपर का, ये वाला होगा नीचे का। तो नीचे में है वो कहाँ बनेगा, ऊपर में। देखिए यहाँ से ऐसे है तो क्या होगा, ये आपका इस तरह से होगा, ये ऐसे। ठीक, और लाइन जो है ये ऐसे आ जाएगा पूरा, ये वाला लाइन यहाँ से ऐसे बनेगा। तो जब दर्पण जो है नीचे में हो तो वाई जो है आपका ये इस तरह से बनेगा। आया समझ में? गलत। देखिए वाई में अगर आपको कंफ्यूजन है तो देखिए ये ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे बना मान के चलते हैं, ठीक है, ऐसे लाइन ऐसी सीधा ये और ये, ठीक है। हमने क्या किया, इसको जो है एक ऐसे लाइन मान के चल दिया, ठीक है, ऐसे यहाँ से भी एक ऐसे लाइन की कल्पना कर लिया। तो यहाँ पास क्या होगा कि यहाँ पास जो है एक लाइन ऐसे खिंचा जाएगा, है कि नहीं है, खिंचाएगा। अब यहाँ से क्या है, ये आपका बायां साइड है ये, और ये आपका दायां साइड है। तो दायां साइड है वो उससे कहाँ बनता है, बायां में। तो बायां में तो कुछ भी नहीं बनेगा क्योंकि दायां में कुछ भी नहीं है। और बायां का कहाँ बनेगा, ये बनेगा दायां में। तो यहाँ से जो सिंपल से लाइन खींच लेते हैं, ये देखिए, तो ये बन जाएगा आपका वाई। आया समझ में? अब वाई के बाद आता है आपका जेड, ये जेड है। इसके सामने अगर दर्पण का प्रतिबिंब बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए ये जेड है, यहीं पास जो है एक लाइन की हम कल्पना कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा हो गया इसका दायां हिस्सा, ये वाला हो गया इसका बायां हिस्सा। दायां से बनेगा बायां, बायां में कुछ मतलब दायां में कुछ भी नहीं है तो बायां में कुछ भी नहीं होगा। ये बायां का बनेगा दायां साइड पे। तो देखिए यहाँ से ऐसे लाइन खींचेंगे इस साइड पे आएगा, ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे। तो ये जेड जो है आपका दर्पण में इस तरह से जो है बनेगा। आया समझ में? अब देखिए जब ये सामने है, जब ये जेड है और इसके नीचे में क्या हो, दर्पण हो, तब देखिए कैसे बनेगा। यहाँ बीच से ऐसे लाइन की कल्पना कर लेते हैं। मामा जो उल्टा है वही तो बनेगा। यहाँ पर भी क्या क्या लाइन की कल्पना कर ली, ये वाला है आपका ऊपर और ये वाला हो गया आपका नीचे। यहाँ आ जाएगा आपका ऊपर, यहाँ आ जाएगा नीचे। जो नीचे का है ये बन जाएगा ऊपर में। तो कैसे है, यहाँ पर ऐसे लाइन है, ठीक है, और ये बन जाएगा आपका ऐसे। फिर ये ऐसे आगे बढ़ा हुआ है, यहाँ से आ जाएगा ऐसे और ये ऐसे। ठीक, तो देखिए जेड की चाहे सामने में हो चाहे नीचे में हो, दोनों ही स्थिति में क्या होती है, जो है एक जैसे बनता है। आया समझ में? तो ये जो है जब जेड के नीचे हो तब, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या किया, जितने भी अंग्रेजी अक्षर के बड़े अक्षर थे, इसको जो है कैसे लिखा जाता है ये जो है हमने सीखा, ठीक है। अब आप जो है यहाँ पास ये जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ पास जो ए बी सी डी है पूरा जेड तक, ये जो है यहाँ पास बना हुआ है। आप इसको जो है अच्छे से अभ्यास करिए, ठीक है। आपको जेड तक जो है ना आपको लिखने आना चाहिए। आप इसको लिख कर करके जो है देखिए और इसका अभ्यास करिए, क्योंकि यहाँ से जो है बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन जो है हम देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पास जो लिखाया हुआ है NaIH, चलिए बताइए इसका दर्पण प्रतिबिंब में इन चारों में से कौन सी आकृति सही होगा। पहला। इसी प्रकार से जो है ना आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो कंडीशन बन जाते हैं। पहला क्या है कि दर्पण जो है कहाँ है, इसके सामने में है। कहाँ है, इसके सामने में। तो जब सामने में दर्पण होती है तो कैसे बनता है, तो समझिए जब दर्पण जो है सामने में होती है तो जो नहीं। ये जो वस्तु है इसका क्या होगा, इसका दायां हिस्सा, ये जो है क्या हो जाएगा, इसका बायां हिस्सा, ठीक है। मैं यहाँ से दो अक्षर को जो है, मैं इसको दो अक्षर को जो है कहाँ ले लिया, दायां में ले लिया, और दो को ले लिया बायां में, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले जो है ना यहाँ पर जो भी लिखाया हुआ है, जैसे कि N लिखाया है, I लिखाया है, A लिखाया है, L लिखाया है, इसका जो है आपको पहले दर्पण प्रतिबिंब बना करके देखना है। तो देखिए N का दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये N है, इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा बनेगा। I का तो I जैसे ही बनता है, A का A जैसे बनता है, L का जो है इस तरह से बनेगा, ठीक, ऐसे हुआ। ये हमने बना करके देख लिया। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो अक्षर लिखाया हुआ है, इसके जो दाहिने साइड पे लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है, दाहिने साइड पे, इसको लिखेंगे हम बायां साइड पे। कहाँ लिखेंगे, प्रतिबिंब पे लिखेंगे बायां साइड पे। तो एल है तो एल कहाँ आएगा, एल आएगा आपके इस बायां साइड पर। कहाँ जाएगा, इस बायां साइड पे एल जो है आ जाएगा। एल के बाद क्या है, ए है, तो यहाँ पास आएगा आपका ए के बाद आई है तो ये आपका यहाँ आ जाएगा आई। एन कहाँ है, आपके बायां साइड पे ही आ जाएगा आपका दायां साइड पे, तो यहाँ बन जाएगा आपका एन इस तरह से, ठीक। तो देखिए ये हमारा सही आंसर होगा। तो बताइए इन चारों में से सही आंसर कौन सा है। पहला ऑप्शन देखिए गलत है, दूसरा भी देखिए गलत है, तीसरा देखिए गलत है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 ये सही आंसर होगा। है समझ में? तो इस प्रकार से जो है प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जो है इसका अच्छे से अभ्यास करना है, तभी आपसे प्रश्न बनेगा।
ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।